Hello everyone, this is Bharti. I'm your maths teacher. I'm back again with new exercise that is 5.5. So आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 की अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की 5.5 एक्सरसाइज पढ़ाने जा रही हूँ। अब 5.5 भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसको जानने के लिए आपको ये क्लास पूरी देखनी पड़ेगी, ठीक है। और हाँ, इसके पहले भी मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 के पूरे पूरे एक्सरसाइज के पूरे पूरे वीडियोस बनाए हैं, सारे एग्जाम्पल्स कवर किए हैं, पूरे क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो आप लोग भी जाके फटाफट से वो सारे के सारे वीडियोस चेकआउट कीजिए और देखिए मैम ने क्या पढ़ाया है। क्योंकि कभी भी आगे बढ़ने से पहले हमें पीछे वाली सारी चीज़ें कवर अप करनी चाहिए मैथ्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा बेस बनता है आपका। और आप जैसे ही शुरुआत से शुरू करते हैं तो आपकी बेसिक चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाती हैं। इसलिए बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। और बेस बनाने के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना पड़ेगा। और जब आप चैप्टर नंबर 1 से पढ़ेंगे तो आपको एक्सरसाइज या चैप्टर 5, 6, 7, 8 सो ऑन समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगेन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। अब ज्योमेट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत बोरिंग टॉपिक है क्योंकि लोगों को मेजर करना, रूलर से स्केल से लाइन खींचना, प्रोटेक्टर यूज करना, डिवाइडर यूज करना, ये सब बहुत टफ लगता है ना। बट ये एक बहुत इजी टॉपिक है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ ली तो ये एक बहुत स्कोरिंग होता है। इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। आपके जो आंसर्स होते हैं वो बहुत एक्यूरेटली आते हैं। इसलिए आप लोग ज्योमेट्री को बहुत इंटरेस्टिंग बनाइए, जो कि आपका एक बहुत स्कोरिंग चैप्टर हो जाएगा मैथ्स में आने वाली एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम परपेंडिकुलर लाइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 5.5 स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? अब परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं आपको पता है? परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि उनको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक है। अब ये कैसा दिख रहा है आपको? ये किसी अल्फाबेट की तरह दिख रहा है? आपके डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स में परपेंडिकुलर लाइन का क्या एग्जाम्पल है? बताओ क्या है, ये कैसा लग रहा है? ये मुझे टी लग रहा है। हमारा जो टी होता है ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन का एग्जाम्पल होता है। सिमिलरली आई भी हमारा जो होता है वो भी परपेंडिकुलर लाइन का एग्जाम्पल होता है। तो दीज आर द अल्फाबेट्स। और भी कोई ऐसा अल्फाबेट है जो परपेंडिकुलर लाइन का एग्जाम्पल है? तो प्लीज बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब इसके अलावा डेली लाइफ में और भी बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आपने पोस्ट कार्ड तो देखे ही होंगे, कुछ ऐसे होते हैं पोस्ट कार्ड्स, ठीक है। तो पोस्ट कार्ड की जो एज होती है, मतलब ये वाली जो एजेस होती है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन का एग्जाम्पल होती है। अगर हम इसको बढ़ा दें तो ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन होगी। इसको अगर मैं बढ़ा दूँ तो ये भी एक एज परपेंडिकुलर होगी। फिर ये भी यहाँ पे आके परपेंडिकुलर हो रही है, ठीक है। तो दीज लाइंस आर द एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। देखो यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अल्फाबेट्स भी परपेंडिकुलर लाइन के एग्जाम्पल्स हैं, पोस्ट कार्ड भी। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं जो आप मुझे, आपका होमवर्क है जो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि मैम और भी कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको रब करके आपको आगे का पार्ट बताती हूँ। इफ लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। देखो मैं आपको बताती हूँ, लाइन ए बी अगर परपेंडिकुलर टू सी डी होगी, सपोज ये है मेरी एक लाइन और ये है मेरी दूसरी लाइन। तो अगर मेरी लाइन ए बी, ये हो गई ए और ये हो गई बी, ये हो गई सी और ये हो गई डी। तो अगर मेरी लाइन ए बी परपेंडिकुलर होगी सी डी पे, ठीक है, तो ये देखो ऐसी बनेगी। ऐसे हम बनाते हैं परपेंडिकुलर, जो कि पूरा ऐसा होता है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। और इसको डिनोट करते हैं इससे। कभी भी अगर आपको लिखना है ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, तो आप इसको ऐसे राइट इट डाउन करेंगे। ये हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नाउ राइट ए बी सी डी परपेंडिकुलर, देन शुड वी से दैट सी डी ए बी परपेंडिकुलर। तो हम कह सकते हैं कि सी डी और ए बी भी परपेंडिकुलर होगी। तो सी डी और ए बी भी परपेंडिकुलर होगी, हाँ होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ए बी को, तो ये सी डी भी इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बना रही है। देखो ये, मतलब परपेंडिकुलर वो होती है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो देखो ये लाइन आई यहाँ से
और ये आई, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो गया, मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, राइट एंगल बनता है। और ऐसी लाइंस जो होती है इनको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। कौन सी लाइन कहते हैं इनको हम, सॉरी, इनको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, कैसे, जब एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में राइट एंगल बनते हैं। कितने सारे राइट एंगल बन रहे हैं देखो। और ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो लाइन कहलाती है हमारी परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, नाउ परपेंडिकुलर अराउंड अस, अब हमारे सराउंडिंग में क्या परपेंडिकुलर हो सकता है, ये एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे। लेट ए बी अ लाइन सेगमेंट, अब यहाँ पर ए बी एक लाइन सेगमेंट है, मार्क इट्स मिड पॉइंट एज एम, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। लेट एम एन बी अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू एम, तो यहाँ पे जो एम एन है ये एक परपेंडिकुलर एक्सेस हो गया किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे एम एन को थ्रू, कहाँ से ये एम एन होके कहाँ से जा रहा है, तो ये हमारे, और इस ये जो लाइन हमारी बनी है इसको हम स्मॉल एन से इंडिकेट करेंगे, स्मॉल एल। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर एक्सेस रखा है, वो है एम एन, और ये एन से होके नीचे भी जा रही है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, डज एम एन डिवाइड ए बी इंटू टू पार्ट्स, क्या एम एन जो है वो ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो यस, ये एम एन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एम एन बाइसेक्ट्स ए बी एंड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। अब एम एन जो है वो ए बी को क्या कर रही है, जैसे अपन ये है अपनी ए बी, तो एम एन क्या कर रही है, ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, इसको हम बोलते हैं बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि किसी लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है हमारा बाइसेक्ट करना। तो एम एन हमारी यहाँ पे क्या कर रही है, ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, सो वी से एम एन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हम कह सकते हैं कि एम एन हमारा यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, एम एन है हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, एम एन को हमने नाम दे दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ऑफ ए बी, यू विल लर्न टू कंस्ट्रक्ट इट लेटर, आप इसको और भी अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। नाउ मूविंग ऑन अवर एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5.5। देखो मैं एक बार और समझाती हूँ, हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो। देखो एक्चुअल में परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड एंगल्स बिटवीन देम इज अ राइट एंगल, मतलब जब दो लाइन, मतलब एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को जब ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये यहाँ पे जब वो इंटरसेक्ट करती हैं और इंटरसेक्ट करके आगे चली जाती हैं, ठीक है, तो ये हमारे कहलाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी, ये हमारी कहलाती है परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है जो किसी लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो वो जो लाइन जो किसी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये वाली जो लाइन होती है ये कहलाती है हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, और हाँ एक चीज और, जब हमारी दो लाइनें किसी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या करती है, राइट एंगल बनाती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो क्या करती है, राइट एंगल्स बनाती है, तो ऐसी लाइंस कहलाती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, इनमें से कौन सी लाइन है जो परपेंडिकुलर का मॉडल है। तो द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप, तो जैसे सपोज ये मेरा टेबल है ना, ये मेरा टेबल है, अब इसका जो टॉप है, इसकी जो एजेस हैं ये कैसी हैं, एडजेसेंट एजेस हैं, तो क्या ये एजेस परपेंडिकुलर लाइन का एग्जाम्पल है, तो हाँ है, यस, दीज आर द परपेंडिकुलर लाइंस हम कह सकते हैं। फिर सेकंड में है द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक, नो, रेलवे ट्रैक की लाइन तो ऐसी होती है हमेशा, ऐसे, इस तरीके से। देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ,
तो ये जो है मेरी, ये रेलवे ट्रैक की जो मेरी लाइनें हैं, इनको मैं परपेंडिकुलर लाइन बोल सकती हूँ क्या? तो नो, नहीं, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो पैरेलल है। नाउ द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग लेटर एल, अगर कोई लाइन जो कि लेटर एल फॉर्म कर रही है तो उसको मैं परपेंडिकुलर लाइन बोल सकती हूँ। अगर वो एक्सटेंड करेगी तो यस बोल सकती हूँ। ठीक है। द लेटर वी, अब वी हमारा परपेंडिकुलर लाइन नहीं है तो एंगल बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नो, ये भी नहीं। ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट एक्स वाई। ठीक है। PQ be the perpendicular to the line XY। सपोज एक लाइन है मेरे पास X, और एक काम करती हूँ, मैं इसको एकदम स्ट्रेटली बनाती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये मैं लेती हूँ। तो ये हो गई मेरी लाइन, अब ये हो गई मेरी लाइन ऐसी। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या है? लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। तो ये हो गया मेरा एक्स और ये हो गया वाई। अब ये हो गई पी और ये हो गया क्यू। फिर क्या है? इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए। ये ए पॉइंट होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, इसको हम बोलेंगे ए पॉइंट। ये हो गया मेरा ए पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन को मुझे और एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो हो जाएगा मेरा, ये होगा क्यू, ये पी क्यू हो गया, है ना। व्हाट इज द मेजर ऑफ पी ए वाई? अगर मुझे पी ए वाई का मेजर बताना है तो ये कितना होगा पी ए वाई का मेजर? तो एंगल पी ए वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या बन गया? एक, हमने अभी पढ़ा है कि ये राइट एंगल होता है। ठीक है। जो भी हमारी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो होते हैं हमारे राइट एंगल्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देयर आर टू सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स। What are the measure of the angles that are formed at their corners? Do they have any angle measure that is common? सबसे पहले तो मुझे सेट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। तो वो कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है। और एक और कैसा हो, तो ये दूसरा वाला भी मैं बना लेती हूँ, ये कुछ ऐसा होगा। देखो, ऐसे हमारे कंपास के अंदर दो सेट्स होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है। इस तरीके से दो सेट्स होते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 30 डिग्री और ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री, और ये होगा आपका राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। सिमिलरली ये हो गया आपका 90 डिग्री, और ये दोनों आपके हो जाएंगे 45 डिग्री, और ये भी हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो देखो, क्वेश्चन में है देयर आर टू सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स। ये दोनों सेट वन सेट टू हो गए। व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स? तो कौन कौन से मेजर होंगे? तो जो मेरा फर्स्ट होगा, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ सेट ए, इसको मैं बोल देती हूँ सेट ए, और ये हो गया मेरा सेट बी। तो इसके हो जाएंगे मेजर्स, कौन कौन से होंगे? एक होगा 30 डिग्री, एक होगा 60 डिग्री, और एक होगा 90 डिग्री। ठीक है। फिर सेकंड सेट के मेजर्स क्या क्या होंगे? तो द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ सेट बी। सेट बी के मेजर्स कौन कौन से होंगे मेरे? तो एक हो जाएगा मेरा 45 डिग्री,
दूसरा हो जाएगा 45 डिग्री और तीसरा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब मुझे ये देखने हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। यस, एक एंगल इसमें कॉमन हो जाएगा। यस, 90 डिग्री मेजर that is common between two sets। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, स्टडी द डायग्राम, द लाइन L इज परपेंडिकुलर टू M। अब यहाँ पे ये जो लाइन L है, ये है L, ये परपेंडिकुलर है M के। ठीक है, तो फर्स्ट है इज CE इक्वल्स टू EG। हमें ये बताना है कि जो CE है वो EG के इक्वल है। तो यहाँ पे C को हमें देखना पड़ेगा, ये है हमारा C और ये है हमारा E, मतलब यहीं पर आ रहा है E। ठीक है, तो CE इक्वल्स टू EG है, मतलब यहाँ पे भी 2 यूनिट्स आ रही है यहाँ तक और यहाँ पे भी 2 यूनिट्स आ रही है। तो यस, ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसने इन दोनों पार्ट्स को बराबर में डिवाइड किया है। तो हम कह सकते हैं कि यस, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, फिर इसी का क्वेश्चन नंबर बी में है डस PE बाइसेक्ट CG। क्या जो PE है, अब PE कहाँ है, ये PE है और ये E है। ठीक है, तो क्या PE बाइसेक्ट कर रहा है EG को, CG को? ये जो, एक मिनट मैं इसको रब करती हूँ ना। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कह रहा है PE बाइसेक्ट CG। क्या हमारा जो ये PE है, एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पे जो हमारा PE है ना, ये C और G को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यस, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे यस, इट इज बाइसेक्टिंग टू बोथ। अब सी क्वेश्चन में है आइडेंटिफाई एनी टू लाइंस सेगमेंट फॉर विच PE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमें ऐसी 2 लाइन सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है PE के लिए जो कि परपेंडिकुलर, PE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम कर रहा हो। तो ऐसी 2 लाइन सेगमेंट्स कौन कौन सी होंगी? तो जो हमारा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सी, हाँ, तो जो हमारा सी क्वेश्चन है उसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि PE जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम करे, जिसके लिए 2 लाइन सेगमेंट्स बतानी है। तो हम बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट्स आर, एक तो हो जाएगी हमारी DE, ठीक है, एंड दूसरी कौन सी हो जाएगी, CG। कोई भी ले सकते हैं आप, तो CG हो जाएगी, रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट्स आर DE एंड CG। ठीक है, दीज आर द लाइन सेगमेंट्स जिसमें कि PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन डी क्वेश्चन, आर दीज ट्रू। हमें ये बताना है कि ये ट्रू है। तो AC इज ग्रेटर देन FG। क्या जो हमारा AC है, A और C, ये ग्रेटर देन है FG के? तो यस, AC कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है और FG सिर्फ एक ही यूनिट है, तो ये ग्रेटर है, तो हम बोलेंगे ट्रू। फिर नेक्स्ट है CD इक्वल्स टू GH। तो CD जो है वो GH के बराबर है, तो है, देखो CD इक्वल्स टू GH, दोनों एक एक यूनिट में है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा C, BC इज लेस देन EH। पहले तो EH देखते हैं कहाँ है, ये है EH, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और BC सिर्फ इतना है, तो BC छोटा है EH से, तो यस, ये भी ट्रू है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। है ना, सिंपल एंड इजी। ठीक है, सो ये हो गया मेरा सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.5 का। है ना, कितनी इंटरेस्टिंग। तो आप लोग मेहनत करके मन लगा के पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, और कहीं पे कुछ भी डाउट होता है तो मुझसे पूछिए। और हाँ, आगे भी मेरी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है बैक टू बैक। तो आपको क्या करना है, हर एक एक्सरसाइज की मेरी 1 शॉट वीडियो होगी,
बैक टू बैक वीडियोस आने वाली है, तो आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, जिससे आपको सारी वीडियोस आपसे मिस ना हो, पूरी वीडियोस आपको मिलती जाए। ठीक है, और ऑल द बेस्ट क्लास 6। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, टॉप करिए, मेरी तो यही दुआ है हर किसी के लिए। तो चलो, थैंक यू फॉर द डे, बाय बाय।